हेलो एवरीवन। अगर आप CSIR नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन में इन 7 स्टेप्स का ध्यान देना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कोरिंग यूनिट बेस्ड ऑन योर मास्टर डिग्री। आपको CSIR के सिलेबस से उन यूनिट को आइडेंटिफाई करना है जो आपकी मास्टर डिग्री से कोरिलेट करती हो। आपको डिटेल स्टडी सी पार्ट की उसी यूनिट की करनी है जिस एरिया में आपने मास्टर किया है, तो उससे आपकी प्रिपरेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ ब्रांच जो है जैसे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन सब से रिलेटेड जो ब्रांच हैं ये लोग सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इन सब से रिलेटेड यूनिट को टारगेट करें अपनी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपकी मास्टर डिग्री बॉटनी और जोलॉजी से है तो आप प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये सब मेजर यूनिट को प्रिपेयर करिए सी पार्ट के लिए। ओके, तो ये एक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रिपरेशन में आपकी मेहनत को कम कर देगा और कम टाइम में एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे। देन सिलेक्शन ऑफ टारगेट यूनिट बेस्ड ऑन योर सिलेक्टेड सब्जेक्ट इंटरेस्ट। ओके, कि किस यूनिट में आपका इंटरेस्ट है तभी उस एरिया को आप बेसिक भी क्लियर करेंगे, डिटेल प्रिपेयर करेंगे, उसका एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप, स्टार्ट प्लानिंग प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड बुक की कॉन्सेप्ट विद नोट्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है थर्ड, कि किस बुक का हम सिलेक्शन करें, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में बुक है, बहुत सारे अच्छे पब्लिकेशन हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा किताबें भी एक यूनिट के लिए नहीं पढ़नी है। कुछ टारगेट बुक का सिलेक्शन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे सेल बायो सिग्नलिंग के लिए ब्रूस अल्बर्ट की बुक बहुत अच्छी है, रियल कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन उसी बुक से CSIR नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए और कुछ टॉपिक मॉलिक्यूलर के आप प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री से पढ़ लीजिए। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए गिलबर्ट की बुक बहुत अच्छी है, वहाँ से मैक्सिमम टॉपिक आपको मिल जाएंगे नेट के B और C पार्ट के एग्ज़ाम में। और बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको प्रिमरोज की बुक प्रिपेयर करनी होगी, जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट और डिटेल की भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। सी पार्ट की ग्लिक की बुक भी अच्छी है, उससे कुछ डिटेल टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जिस चीज़ को हम लोग इग्नोर करते हैं, एनिमल प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। लोअर प्लांट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए आप लोग NCERT की बुक को भी प्रिपेयर करिए। 11-12 बायोलॉजी की जो बुक्स है, बहुत सारे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन सी पार्ट में कोरिलेट करके बनाए जाते हैं और वो हम लैग कर जाते हैं, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। NCERT बायोलॉजी की बुक अगर नहीं है तो आप परचेज कर लीजिए, वहाँ से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, वो एनिमल फिजियोलॉजी हो, प्लांट फिजियोलॉजी या एनिमल किंगडम से रिलेटेड। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ पार्ट बी। देखिए पार्ट बी में 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें हर एरिया हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन रेगुलर आते हैं। ओके, तो उसमें जो स्कोरिंग यूनिट है जैसे सेल बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, हार्मोन से रिलेटेड और टेक्निक से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं बी पार्ट में। एनिमल प्लांट किंगडम के जितने क्लास हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेरिडा के जनरल, ट्रेडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर और उसका सिग्निफिकेंस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इन सब से बी पार्ट में आपको क्वेश्चन ज़रूर मिल जाते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है बी पार्ट में, अगर 20 से 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप पे हम लोग बात करते हैं कि सी पार्ट की प्रिपरेशन कैसे करें। इसकी प्रिपरेशन आपको डिटेल
रेगुलेशन लेवल पर करनी है और टारगेट यूनिट को सिलेक्ट कर लेना है। हर टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और मास्टर लेवल पर स्टडी करनी है। टॉपिक के कॉन्सेप्ट को ब्रेन में मेमोराइज करके एग्जाम में ले जाना है, क्योंकि हर टॉपिक को बार बार हम रिवीजन नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट का मतलब ही ये है कि 2 पेज की चीज़ों को हम 10 लाइन में मेमोराइज कर लें। जैसे बहुत सारे ऐसे एरिया हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिग्नलिंग, सेल बायोलॉजी के टॉपिक्स, वो कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाएंगे तो कभी भूलेगा नहीं। तो उस लेवल से आपको प्रिपरेशन करनी है। और नेक्स्ट एप्लीकेशन पे ध्यान देना। टूल्स एंड टेक्निक्स के जितने टॉपिक हैं उसका एप्लीकेशन क्या है, किस डायग्नोसिस में हम यूज करते हैं, मॉलिक्यूल के आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट में उसको इग्नोर नहीं करना है। और हर टॉपिक का एक सिग्निफिकेंस होता है, वो प्लांट से रिलेटेड हो, एनिमल से रिलेटेड हो या ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, तो इस टाइप से सी पार्ट को आपको प्रिपेयर करना है और इसमें बेसिक से भी कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछता है और डिटेल सारे स्टेप्स भी पूछे जाते हैं। अगर सी पार्ट के क्वेश्चन पेपर की आप एनालिसिस करिए तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैचिंग के होते हैं या इनकरेक्ट करेक्ट ऑप्शन दिए जाते हैं। उसके पीछे मकसद है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसका हर स्टेप आपको क्लियर है कि नहीं है। तो इसीलिए जिस टॉपिक को आप शुरू करें उसको मेमोराइज करना है, उसका रियल कॉन्सेप्ट लाइव दिखाई दे आपको अपने ब्रेन में, मेमोरी में। तो उस तरीके से आप क्वेश्चन जो है बहुत इजीली अटेम्प्ट करेंगे और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। अब थोड़ा सा एग्ज़ाम की हम बात करते हैं। जब भी हम एग्ज़ाम में जाएं, ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर हो रहा है तो ऑनलाइन में आप अपने एरिया के क्वेश्चन को एक बार रफली देख लें। कभी कभी क्वेश्चन पेपर हम पीडीएफ भी कर सकते हैं, कंप्यूटर में ऐसे ऑप्शंस होते हैं एग्ज़ाम के टाइम में। तो जो जो एरिया अगर आपको लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं तो हर क्वेश्चन पर एनालिसिस नहीं करनी है। जिस यूनिट को आपने प्रिपेयर किया है उसी में माइंड लगाना है आपको और उसी को अटेम्प्ट करना है। तो इससे सिलेक्टेड यूनिट को, टॉपिक को अटेम्प्ट करके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। और यही रियल तरीका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का। जिन लोगों ने प्रिपरेशन की, सिलेक्ट हुए, उन लोगों ने इस रूल को फॉलो किया। तो इस लेक्चर को आप अपने साथ के लोगों को शेयर करें उनके सही गाइडेंस के लिए, उनके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि एमएससी के टाइम में अपीयरिंग में गाइडेंस सही न होने की वजह से हम अपीयरिंग में नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते और पास आउट होने के बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं होता प्रिपरेशन का। तो इसलिए सही गाइडेंस की CSIR नेट में बहुत ज़रूरत है। आप लोगों की हेल्प कीजिए और बहुत सारे टॉपिक हमारे लेक्चर्स अपलोड हैं, उससे आप प्रिपेयर करिए सी पार्ट के भी क्वेश्चन और बी पार्ट के लिए। आप हमारे लेक्चर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू।